Assalamu alaikum. I hope you are doing very well. Please mics ऑफ कर दें. चलो मैंने कर दी mics ऑफ. अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं. अगर मैडम आपको मेरी वॉइस आ रही है तो हम स्टार्ट कर देते हैं. अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम. रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है. कंटिन्यू करें. ओके. सर साजिद, आज इनका इंडिकेटर्स का टॉपिक है. इंडिकेटर्स का बस ये इनको ये बताना है कि ये लैगिंग इंडिकेटर और लीडिंग इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, बस उसके बाद हम ठीक है. अपनी और देन आज आपने इनको वॉल्यूम और टग ऑफ वार करवाना है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई ये टॉपिक जो है एक दिन में कवर नहीं है. देन आपने इनको सप्लाई ग्रुप करवाना में है. भी और आपके नंबर पे भी. आपका मुझे मैसेज आया, हाय मैम, राइट? जी. आपका रोल नंबर 40 है. ओके. ठीक है, मेरे पास सेव है. आपका रोल नंबर 40 है. ठीक है सर साजिद, क्लास जी. स्टार्ट करें. चले, ठीक हो गया. रोल नंबर 8, आप क्या अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं? दोबारा बोले, मुझे आपकी समझ नहीं आ रही. रोल नंबर 8 आई थिंक लेफ्ट हो गए हैं. इनका मैसेज आया हुआ था कि इनको समझ नहीं आ रही. ठीक है सर साजिद, कंटिन्यू करें. ओके. अच्छा जी, प्राइस एक्शंस के अंदर इंडिकेटर्स को हम कह रहे थे. इंडिकेटर्स के अंदर अंदर हमने फीबो को भी पढ़ा. ठीक है, फीबो की रिट्रेसमेंट को हमने देखा कि फीबो की रिट्रेसमेंट किस तरह की जाती है, इसको किस तरह प्लॉट किया जाता है. ठीक है, और मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों को ये. ओके, सॉरी फॉर दैट. मेरी कुछ स्ट्रेट्स लगी हुई थी तो उसको मैंने दोबारा दूसरा ऑन किया. अच्छा, अब फीबो को ऑलमोस्ट आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा कि फीबो को किस तरह प्लॉट किया जाता है. फिर भी एक दो स्टूडेंट्स के थे जिनके थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि हम इसके अंदर कंफ्यूज हैं. मैं चाह रहा हूँ जरा जल्दी से मैं आप लोगों को इसके ऊपर ना एक ओवरव्यू दे दूँ, एक जनरल रीडिंग दे दूँ इसके ऊपर. ठीक है, कि फीबो को हम एक्चुअल किस तरह प्लॉट करेंगे. डे 1 के अंदर अगर हम जाएंगे और फीबो को प्लॉट करेंगे, डे 1 से हमें इसके लेवल्स मिलेंगे कि मार्केट ने अब किधर किधर मूव करना है. ठीक है, अब जी डे 1 के हमने लेवल, ये हमने एक हाई पकड़ा, ये एक हमने लो पकड़ा, इसको हमने ऐसे प्लॉट कर दिया. ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है कि मार्केट के पास आगे फर्दर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा लें यहाँ से निकाल के, या फर्दर लेवल्स लगा लें. ठीक है, अब मार्केट ने इसको यहाँ से हमने इसको ऊपर से, जो इसका एक जनरल रूल है वो यही है कि इसको मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, इसको ऊपर से नीचे प्लॉट कर दिया. ठीक है, अब हमने इसको डबल क्रॉस करना है. अब हमने इसके अंदर देखनी है कि मार्केट ने इम्पल्स कहाँ कहाँ ली है. इम्पल्स इधर इधर ली हुई है मार्केट ने, इस एरिया को पूरे को इम्पल्स कहते हैं. ठीक है, उससे आगे उसने इम्पल्स ली हुई है. ठीक है, ये दो एरियाज जो है कि मार्केट ने इधर. आज आप लोग सुकून से 2 घंटे मुझे देंगे. बहुत आप लोगों ने छुट्टियां कर ली हैं. आज अब आप सारे काम छोड़ के ना अब आप इसी काम को करेंगे. मैं भी यहीं पे हूँ, मुझे भी कोई काम नहीं, आज मैं भी वेला. ठीक है, अच्छा जी, अब हमने इधर से आइडेंटिफाई कर लिया कि मार्केट ट्रेंड के अंदर है. ओवरसोल्ड ये वाला एरिया होता है, ओवरबॉल्ड ये वाला एरिया होता है, जहाँ से मार्केट को ज़्यादा पिक नहीं किया जाता. मीन्स यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं की जाती, इस एरिया के अंदर या इस एरिया के अंदर फर्दर ट्रेडिंग नहीं की जाती. याद रखिएगा, वो इसलिए नहीं की जाती कि यहाँ पे अगर मार्केट पहुंच जाती है, सपोज ये यहाँ से बाउंस करके इस एरिया में आ जाती है, तो नो वन नोस के मार्केट अब यहाँ तक जाएगी यहाँ से, या यहीं से ही मार्केट दोबारा नीचे ड्रॉप हो जाएगी. ठीक है, ये मतलब रिस्क मैटर होता है इसके अंदर. यहाँ पे अगर ट्रेड कोई भी करता है इस एरिया के अंदर तो ये रिस्क होगा, बहुत हाईली रिस्क, जिसको हम कहते हैं ना हाईली रिस्क ट्रेड होगी इधर. अगर कोई करता है इधर ना, हाईली रिस्क ट्रेड होगी इधर. अगर उसके पास कोई बहुत ही यूनिक कोई मेथड है और वो फिर कर सकता है, तो वो यहाँ पे उसको ट्रेड को कैच कर सकता है. कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न है, तो वो कर सकता है. अब जी मैंने इसको और जस्ट यूज किया और मैंने देखा है कि ये तो ये भी लेवल नहीं बनता, इससे ऊपर का भी एक हाई पड़ा हुआ है डे 1 के अंदर. मैंने इसको उठा के
और इधर इसके ऊपर लगा दिया। ठीक है, अब मेरे पास थोड़े से और ही अच्छे इसके रिजल्ट्स आ गए। ये देखिए, पहले देखिए मैंने कहाँ लगाया तो क्या रिजल्ट्स थे। ठीक है, कहीं भी कोई कैंडल मैच नहीं हो रही थी। ठीक है, मैंने अब जब इसको उठा के एक और हाई के ऊपर लगा दिया ना, तो अब देखो कितने क्लासिकल यहाँ पे मैचिंग आ रही है। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, ये पावर्स, बेसिकली पावर शो हो रही है यहाँ पे। और राइट, अब मैंने देखना है कि मार्केट अब राइट नाउ अब जो कुछ हो गया वो हो गया। इसका एक और सीन है जो कि मैं भी करता हूँ। मैं जो इसके अच्छे अच्छे पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे 2.3 का लेवल हो गया, मैं इस लेवल के ऊपर ये लगा लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, जिस तरह अब आएगा 38 पॉइंट का लेवल हो गया, ये मैं एक लगा लेता हूँ। ठीक है, अब मैं ये 2 लेवल लगा लिए करंट प्राइस के पास, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास जो है वो ये है कि मेरे पास ये वाली करंट इम्पल्स है। ठीक है, मैं इसको पूरी को इम्पल्स कंसीडर करता हूँ कि मार्केट एक शार्प तरीके से नीचे गिरी है। ठीक है, मैं अब इसको क्या करूंगा, मैं इसको नीचे से ऊपर की इसकी एक ये लगा दूंगा, फीबो, नीचे से ऊपर की। ठीक है, फीबो लगा दी। अब मेरे पास लेवल्स और ज्यादा इसके अंदर अच्छे आ गए कि मार्केट इस टाइम 61.8 को ब्रेक करती है, तो देन ये मेरे पास डबल यहाँ पे लेवल आ गया। डिड यू सी कि ये देखें, ये 38.2 के लेवल पे भी है और ये उसका 23 का लेवल भी था, मेजर का। ठीक है, तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देती है तो दैट मीन्स कि मार्केट अब सॉरी फॉर दैट, मार्केट मीन्स यहाँ से अब बहुत ही शार्प तरीके से ऊपर जाएगी। अगर इसको मार्केट यहाँ से ब्रेक नहीं करती तो इट मीन्स कि मार्केट अब डाउन आएगी। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। अब आप लोगों को सही तरह समझ आ रहा होगा। पहले मैंने ऊपर से नीचे लगाई क्योंकि डाउन ट्रेंड आ रहा था। अब मैंने जो प्लॉट किया, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड एंड हो चुका है। ठीक है, यहाँ से मार्केट फर्दर उठ रही है, या तो मार्केट अब इसको अगर तो यहाँ पे और इन केस मार्केट अगर सपोज यहाँ पे और इम्पल्स बनाती है नीचे जाने के लिए, तो देन हम फिर दोबारा इसको ऊपर से नीचे को प्लॉट करेंगे, या यहीं से इसको प्लॉट करके और देखेंगे कि मार्केट और कितना नीचे जा रही है। जस्ट अ सेकंड। अच्छा, तो अगर मार्केट यहाँ से दोबारा नीचे की तरफ इम्पल्स लेती है, यहाँ पे डाउन साइड के अंदर मार्केट और ज्यादा यहाँ से नीचे गिरती है, यहाँ से और ज्यादा इम्पल्स लेती है, तो हम फिर उसकी लेवल्स को देखेंगे। जितनी उसने इम्पल्स कैच की होगी, बनाई होगी, हम उस पर फीबो प्लॉट करके उसको देखेंगे। अच्छा, एक और चीज इसके अंदर थी जो कि मुझे एक स्टूडेंट ने कहा था, वो बता दें। अगर सपोज मार्केट एक सेकेंड, हाँ ये ठीक है, मार्केट यहाँ से अप गई, एज ए रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ, और मार्केट ट्रेस करती है नीचे तक। ठीक है, 23.6 का जो लेवल होता है, इसको हम एक गोल्डन लेवल भी कहा जाता है। ये गोल्डन रेशियो लेवल होते हैं ये वाले। ठीक है, ये गोल्डन रेशियो लेवल्स होते हैं कि यहाँ से मार्केट स्ट्रांगली नीचे की तरफ जाएगी। तो इसके 23.6 का लेवल हो या फिर 38.2 का लेवल हो, ये दो लेवल कंसीडर किए जाते हैं स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के लिए, सॉरी स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूशन के लिए। स्ट्रॉन्ग, यहाँ से मार्केट अगर रिवर्स हो जाती है तो स्ट्रॉन्ग कंटिन्यू करेगी अपने ट्रेंड को, बाय की तरफ जा रही थी। अगर इन दोनों लेवल से मार्केट अगर वो करती है तो मार्केट स्ट्रॉन्गली अपवर्ड जा सकती है। इन केस मार्केट 50 के लेवल तक आती है तो मे बी माइट बी पॉसिबल मार्केट यहाँ से दोबारा रिट्रेस करके 60 के लेवल को जरूर हिट करती है। 110% होता है कि मार्केट अगर 50 के लेवल से मूव करके ऊपर जाती है और 3.6 के लेवल से दोबारा मार्केट को रिजेक्शन मिलती है और मार्केट नीचे को आती है, तो 61.8 के लेवल को जरूर टच करती है। ठीक है, सिर्फ आपकी जो वो होती है ना इसको प्लॉट करना, सिर्फ एक यही एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट होता है कि आप इसको प्लॉट किस तरह करते हो। मैंने इसीलिए आपको दोनों तरीके बता दिए हैं कि आप इसको प्लॉट दोनों तरीकों से किस तरह कर सकते हो, किस तरह मार्केट को कैच कर सकते हो। अब अगर जिस तरह हमने यहाँ पे इसको प्लॉट किया था कि नीचे ऊपर से नीचे किया था, अब हम इसको दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं कि मार्केट इसको ऊपर से अगर हम इसको नीचे लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड एंड हो चुका है।
तो ये देखो हमें इधर के लेवल्स मिल रहे हैं, इधर के, हमें तो इधर के लेवल्स नहीं चाहिए, हमें करंट प्राइस जहाँ पे चल रही है उसके करीब करीब के लेवल्स चाहिए कि मार्केट ने यहाँ पे कहाँ पे फिलहाल जाकर रेस्ट कर सकती है, कहाँ पे मार्केट का एक आखिरी स्टॉप हो सकता है जहाँ से मार्केट दोबारा कुछ ना कुछ नया ट्रेंड जनरेट करे। उसके लिए हम फिर यहाँ पे मूविंग एवरेज भी लगाते हैं और नीचे और फर्दर चीज़ों को ऐड करके कंबाइन एक वो बनाते हैं। ठीक हो गया, ये सब तकरीबन ऑलमोस्ट सबको क्लियर हो चुका होगा फीबो का कैसे है कैसे नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर आई डोंट थिंक सो कुछ और पढ़ाने के लिए है, बस फीबो का इतना ही था, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। ओके जी, अब इंडिकेटर्स के ऊपर आते हैं। इंडिकेटर्स होते हैं, दो टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, एक होता है लीडिंग इंडिकेटर और एक होता है लैगिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर क्या होता है? लीडिंग इंडिकेटर होता है जो कि, अच्छा मैं आपको आगे दिखाता हूँ। लीडिंग इंडिकेटर पहले पढ़ लेते हैं, लीडिंग इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं। बेसिकली लीडिंग इंडिकेटर का मतलब होता है फ्यूचर प्राइस प्रिडिक्शन, मतलब जो फ्यूचर में आने वाली प्राइस है उसको ये प्रिडिक्ट करता है, थोड़ा बहुत आपको गाइडलाइन देता है, बिल्कुल 100% नहीं, मतलब लाइक 20 to 25% आपको इसमें हेल्पफुल मिल जाती है। उसके अंदर जो मोस्टली यूज होने वाले जो इंडिकेटर्स है वो RSI है, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर है, वॉल्यूम है, MACD है, ADX है। ये मतलब बहुत ही पावरफुल और वर्क करने वाले इंडिकेटर होते हैं जो कि मार्केट में आपको, आपके एनालिसिस में आपको हेल्प करते हैं, आपको अपनी ट्रेडिंग के अंदर आपको एग्जिट और इनका एग्जैक्ट बताते हैं कि आपने कहाँ से आपने मार्केट में आपने एंट्री लेनी है और कहाँ से आपने एग्जिट लेना है। ठीक है, ये लीडिंग इंडिकेटर हो गया। लीडिंग इंडिकेटर की एक छोटी सी मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं, जो भी इंडिकेटर मतलब लाइक, एक सेकंड में इधर होगा RSI, ये रहा। जो भी इंडिकेटर इस शेप में आएगा ना नीचे वाली साइड पे, जो नीचे वाली साइड पे आएगा वो लीडिंग इंडिकेटर होगा, जो लीड कर रहा होगा प्राइस को। ठीक है, ये आपको बड़े एक्यूरेट आपको बता रहा होता है कि मार्केट का फर्दर फर्दर मूवमेंट कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, मार्केट के अंदर पोटेंशियल कितना आ रहा है, मार्केट के अंदर वॉल्यूम कितना आ रहा है। जस्ट लाइक जिस तरह हम कैंडल स्टिक्स हमने पढ़ी थी तो उसके अंदर मैंने आपको शुरू से ही इसको वॉल्यूम को पढ़ना सिखा दिया था कि वॉल्यूम को अपने साथ जरूर मर्ज करना है, आपकी इससे एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, बहुत क्या बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है एक्यूरेसी आपकी ट्रेड के अंदर। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मार्केट हमने ट्रेड में किस हिसाब से ट्रेड लेनी है और कहाँ तक कि हम ट्रेड को कैच कर सकते हैं। ठीक है, ये तो टोटल हो गया, जो भी इस तरह की शेप के अंदर आए ना आसान अल्फाज में, वो लीडिंग इंडिकेटर हो गया। मतलब ये तकरीबन तकरीबन अगर आपकी ट्रेड, आपका जो भी मेथड बना हुआ है, आपने यहाँ पे लाइक यहाँ पे मूविंग एवरेजेस लगाए हुए हैं या ब्लिंजर बैंड लगाए हुए हैं, ठीक, कुछ भी आपने प्लॉट किया हुआ है, वो अगर आपको आपके एनालिसिस में आपके ट्रेड के अंदर आपको अगर कह लो कि 10% आपको अगर हेल्प करता है ना, तो ये लीडिंग इंडिकेटर आपको 30% हेल्प करेगा। ये बड़ी एक बात है कि आपको लीडिंग इंडिकेटर ज़्यादा आपको प्रेफर करना चाहिए, ना कि आप लैगिंग इंडिकेटर पे ज़्यादा डिपेंड करें। लैगिंग इंडिकेटर बेसिकली होता है, वो भी आपको मैं आगे बताता हूँ। लीडिंग इंडिकेटर का आपको पता चल गया, इतना मैंने बता दिया, जो भी इस शेप में, इस तरह की शेप में आपको नीचे नज़र आएगा वो लीडिंग इंडिकेटर होगा, जिसकी परसेंटेज अगर हम अपने हिसाब से बनाएं तो 30% एक्यूरेसी हम उसको कह सकते हैं कि 30% आपको वो एग्जैक्ट नॉलेज देता है अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए आपके एनालिसिस से। अगर सपोज आपको यहाँ पे आप इस टाइम है और यहाँ पे आप इसको RSI को देख रहे हैं कि RSI ने यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर जाना है इसने, तो यहाँ से इसकी आपकी पोटेंशियल आपको देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि RSI ने हमें प्रिडिक्शन दी है कि मुझे डाउट आइडिया है कि मार्केट ने यहाँ से 30% ऊपर की तरफ मूव करना है। ठीक है, तो आपको हेल्प हो जाती है अपने टोटल 100% एनालिसिस करने में, 100% ट्रेड लेने के अंदर, कि RSI के 30% का हिस्सा आ गया, बाकी 70% आपका इन चार्ट्स के ऊपर या फिर आगे कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर आप फिर डिपेंड करते हो कि मार्केट आगे क्या कर रही होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको 30% का एक्यूरेसी को हम देते हैं कि आपको 30% आपको प्रिडिक्शन की नॉलेज दे देता है कि मार्केट ने फर्दर आगे क्या प्रिडिक्ट करना है, आपको मार्केट ने आगे क्या वो सीन करना है। राइट, ओके, राइट। अच्छा जी, ये इसके अंदर जो बहुत ही फेमस हैं, बहुत ही मतलब ये आपको यूट्यूब के ऊपर इजीली, आप अगर वॉल्यूम का तो मैंने आपको बता ही दिया कि वॉल्यूम किस तरह यूज़ करते हैं। ये मोस्टली ज़्यादातर आपको कैंडलस्टिक्स के साथ मैच करना पड़ता है। RSI हो गया, स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर हो गए,
ये आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत अच्छे और इजीली आपको ये समझने के लिए मिल सकते हैं। इसके ऊपर फर्दर हम वो नहीं करेंगे। MACD मीन्स कहने का ये जो 5 हैं ये वन ऑफ द टॉप इंडियन लीडिंग इंडिकेटर्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है लैगिंग इंडिकेटर। ये आपको प्रीवियस डाटा प्रोवाइड करता है, मार्केट ने जो कहाँ कहाँ पे क्या क्या कुछ छोड़ा है, ये सारा आपको प्रीवियस डाटा हिस्ट्री से आपको मर्ज करता है, जिसके अंदर मूविंग एवरेज, हम सबको पता है मूविंग एवरेज किस किस तरह के होते हैं, किस किस तरह उसको प्लॉट करते हैं, ये भी आपको पता है। इचिमोकू क्लाउड, इचिमोकू क्लाउड भी आपको अच्छा डाटा प्रोवाइड करता है। उसके अंदर दो चीज़ों को आपने ऑफ कर दें, स्पैन होते हैं उसके दो, उनको अगर ऑफ कर दें तो इचिमुकी क्लाउड आपको एक अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सकता है। बेसिकली ये एक मतलब स्लो डाटा प्रोवाइड करता है आपको, फ्यूचर को प्रोटेक्ट नहीं करता, जो पास्ट हो चुका होता है। लैगिंग इंडिकेटर जस्ट आपको वो आपको बताता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, बोलिंजर बैंड भी बहुत अच्छे होते हैं। बोलिंजर बैंड भी आपको काफ़ी आपको एनालिसिस के अंदर, आपकी ट्रेड के अंदर आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, आपको काफ़ी इसके अंदर मदद दे सकते हैं। अच्छा जी, मूविंग एवरेजेस में आपको बहुत सारे मूविंग एवरेजेस आपको पता भी होंगे, जो मर्जी लगा लो। ज़्यादातर तो जो चलते हैं वो नॉर्मली 200 का मूविंग एवरेज चलते हैं, जो कि ज़्यादा फेमस होती हैं। सिंपल रख लो, एक्सपोनेंशियल रख लो, ये एक अलग थ्योरी है, ये इसके हैक्स होते हैं, इनको पढ़ना, इससे भी हमें हेल्प मिल जाती है कि मार्केट, अब ये 200 का मूविंग एवरेज का मतलब है कि मार्केट की जो पिछली 200 कैंडल्स हैं, उनका जो मैंने यहाँ पे अभी इसकी सेटिंग की थी सिंपल क्लोज, जो मार्केट की जो पिछली 200 कैंडल्स हैं, उनका जो क्लोज प्राइस है वो ये आ रहा है राइट नाउ, ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये हमें ये बता रहा था कि मार्केट इस पेयर की जो 200 कैंडल्स हैं प्रीवियस, ठीक है, उसका लो यहाँ पे आ रहा है, ये इस साइड पे आ रहा है। अगर मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है तो दैट मीन्स हम कंसीडर करते हैं, यहाँ से मार्केट अगर ऊपर निकल जाती है और ये नीचे आ जाती है तो हम कहते हैं मार्केट इस टाइम बाय ट्रेंड के अंदर है, क्योंकि मार्केट ने अपनी प्रीवियस जो 200 कैंडल्स हैं, 200 कैंडल्स का जो उसका क्लोज प्राइस है वो उसने ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ निकल चुकी है। तो इसीलिए हम इसको ट्रेंड को एक इस मूविंग एवरेज को हम इस उसमें मानते हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी एक और आसान सी एग्जांपल मैं आपको एक और दे देता हूँ। मान लो ये एक कार है, ठीक है, ठीक, अच्छा, ये इसका स्टीयरिंग बना देते हैं। ठीक हो गया। जो आपकी विंड स्क्रीन होती है ना, ये जो आपकी सारी स्क्रीन है, ये आपकी एक किस्म की लीडिंग इंडिकेटर होता है मार्केट के अंदर। ठीक है, और जो आप कार के अंदर बैक मिरर देखते हैं ना, जिससे आप पीछे को देखते हैं, वो आपका लैगिंग इंडिकेटर होता है। अब इससे ज़्यादा आसान अल्फाज में लैगिंग इंडिकेटर, ठीक है। अब इसको आप याद रखना कि आपने कौन सा मिरर यूज़ करना है। डेफिनेटली आप सब कहोगे कि फ्रंट जो मिरर होता है वो आपको ज़्यादा क्लियर बताता है, तो वो लीडिंग इंडिकेटर होता है, जो मार्केट को लीड कर रहा होता है, आगे प्रेडिक्शन कर रहा होता है। और ये नहीं है कि आप सिर्फ लीडिंग इंडिकेटर को लेके बैठे रहें और लैगिंग इंडिकेटर को ना लें, तो आपको उसकी भी ज़रूरत होती है, क्योंकि बैक मिरर आपने बैक साइड पीछे देखना होता है कि गाड़ी तो नहीं आ रही, क्या हो रहा है पीछे। अगर किसी ने अगर रास्ता क्रॉस आपसे लेना है तो आपको इसके थ्रू, इस मिरर के थ्रू आपको उधर से पता चलता है। ठीक है, तो ये दोनों इम्पोर्टेंट होते हैं अपनी अपनी जगह पे। आपने अपने एनालिसिस के अंदर इन दोनों का अहम किरदार होता है। इन सबको मर्ज करके फिर हम एक अपना टेक्निकल एनालिसिस बनाते हैं, एक अपना यूँ कह लो कि अपनी प्रिडिक्शन करते हैं कि मार्केट ने फर्दर अब किस साइड पे मूव करना है। गॉट इट। मैंने बहुत आसान अल्फाज में कोशिश की आप लोगों को इस बात की समझाने की कि मार्केट अब क्या कर रही है, मतलब आगे हमने। और राइट, ये इसके अच्छे हैं काफ़ी, मतलब यूज़फुल इंडिकेटर्स हैं इसके। इनको आप फर्दर भी अगर कुछ किसी के ऊपर आपकी ग्रिप बनी हुई है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आप इसको यूट्यूब के ऊपर आपको ये बहुत सारा कुछ इसका डाटा आपको मिल जाएगा।
ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे फेमस और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम अब सीखने जा रहे हैं वो है वॉल्यूम बेस्ड एनालिसिस। वॉल्यूम बेस्ड एनालिसिस बहुत हेल्पफुल रहता है आपको आपकी ट्रेडिंग के अंदर। इसको आप एज अ क्या कहूँ, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में मैं क्या कहूँ, इम्पोर्टेंस के बारे में मेरे पास कोई इसकी वो नहीं है। अभी आप लोग खुद देख लेंगे इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, इसको हम सबको करते हैं डल। ठीक है, अब मैं इसी का ही वो निकालता हूँ वॉल्यूम बेस एनालिसिस। इसकी एक थ्योरी है, काफ़ी लंबी चौड़ी है, बड़ा कुछ इसके अंदर है, बट वो मैं आप लोगों को बोरिंग नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ आपको काम की बात बताई जाए और दैट्स इट। मीन्स ज़्यादा इसको बढ़ा चढ़ा के आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं कराना चाहता। उतनी बात समझा रहा हूँ जितनी आपको समझ आ जाएगी। मतलब कल को ये ना कहना कि सर ने हमें वो भी नहीं बताया, वो भी बताया, इसके अंदर तो बहुत कुछ था। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आप लोगों को सिर्फ इसकी क्रीम बता रहा हूँ कि क्रीम है क्या चीज़ इसके अंदर, वॉल्यूम बेस्ड एनालिसिस के अंदर, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, आप लोगों ने करना कुछ नहीं है, वॉल्यूम बेस्ड एनालिसिस। अच्छा, मैं कर देता हूँ, नो वरीज, मैं कर देता हूँ। और राइट, 10 मिनट्स लेफ्ट रह गए हैं मेरे ख्याल से। क्लास दोबारा करते हैं। अब इसके अंदर अगर मैं स्टार्ट करूं और बीच के अंदर ड्रॉप हो जाए तो फिर वो हो जाएगा। चलें, अभी 10 मिनट तो है ना, 10 मिनट तक तो क्लास करते हैं ना, उसके बाद देखते हैं। अच्छा जी, आपने कोई भी चार्ट ले लेना है। वॉल्यूम बेस्ड एनालिसिस का मैं आपको बॉटम लाइन बता रहा हूँ किस तरह निकालते हैं वॉल्यूम बेस्ड एनालिसिस। ठीक है, ये एक थ्योरी है बेसिकली। ठीक है, अब ये देखें, आपने डे 1 का चार्ट ले लें। अच्छा, ये थ्योरी जो भी लगेगी ना, ये बड़े टाइम फ्रेम पे लगेगी, याद रखना। अभी जो आगे टग ऑफ वॉर आएगा वो और वॉल्यूम बेस्ड एनालिसिस, ये आपके H4 या डे 1 के अंदर आप इसको जज करेंगे। ये ना हो कि आप H1 के अंदर आप कर लें, H1 के अंदर भी आप कर सकते हैं लेकिन उसके अंदर आपको प्रॉब्लम्स काफ़ी आएंगी। मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप डे 1 के अंदर इसको आप वो करें। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमने डे 1 का चार्ट ले लिया। ठीक है, करेंसी कोई भी हो, कमोडिटीज कुछ भी, अगर उसके अंदर वॉल्यूम काम करता है और वॉल्यूम सब में काम करता है तो आपको ये थ्योरी वहां पे जरूर मिलेगी जिसका नाम है वॉल्यूम बेस्ड एनालिसिस। ठीक है, अच्छा जी, इसके अंदर करना क्या है, इसके अंदर आपने करना ये है, जूम इन कर लो फुल फ्लैश। ठीक है, मार्केट को मार्क करो कि मार्केट ने कहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट किया। मार्केट ने यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट किया है। मुझे अगर मैं अभी, ये तो जाहिर सी बात है, अभी मैं इसको जूम इन करता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा, बट जितना नजर आ रहा है उससे आपको पता चल रहा होगा कि मार्केट ने इस एरिया के अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम यूज किया है। ठीक है, अब हम इसको जूम इन करेंगे, इसको कर दें नीचे, बेशक जितना मर्जी। ठीक है, अब जी यहाँ पे कॉमन सेंस की बात ये है, मार्केट आ रही थी डाउन साइड पे, मार्केट आ रही थी डाउन साइड पे, और यहाँ पे वॉल्यूम यूज हुआ है, एक बहुत ही हाईली वॉल्यूम यूज हुआ है, जो कि काफी वॉल्यूम है इसके अंदर। ठीक है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा इस पॉइंट के ऊपर या इस कैंडल के ऊपर ऐसा क्यों हुआ कि मार्केट नीचे आ रही थी और मार्केट ने इतना वॉल्यूम यहाँ पे क्यों यूज किया। ये इसलिए यूज किया जाता है, और इससे आप देख लें, इससे आगे कहीं भी मार्केट ने इतना वॉल्यूम अब तक तो यूज नहीं किया। ये कौन सी कब का है ये है मार्च, मार्च नहीं 2020 का। ठीक है, ये इसने यहाँ पे, ये देखें, अब देखो, आप लोगों को और ज्यादा जूम कर दिया मैंने। अब ये देखो, मार्केट डाउन साइड पे आ रही थी, डाउन साइड पे आ तो रही थी, लेकिन इसने यहाँ पे क्यों इतना वॉल्यूम यूज किया, जो कि इस कैंडल के लिए जरूरत ही नहीं थी, इस ट्रेंड के लिए जरूरत ही नहीं थी। बेसिकली होता ये है, वॉल्यूम बेस्ड एनालिसिस को अगर जब पढ़ रहे होते हो तो इसके अंदर ये होता है कि मार्केट जब भी जिस कैंडल के अंदर भी बहुत ज्यादा वॉल्यूम देती है एज कंपेयर टू प्रीवियस कैंडल्स में, अगर आप देखें, मैं इसके यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ कि ये इसका टॉप था, और अब मैं इसको पीछे देखता हूँ कि मार्केट ने जो वॉल्यूम वहां पे दिया है वो वॉल्यूम और कहीं दिया है मार्केट ने। इसको एक और जरिए से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, मार्केट आ रही थी एक डाउन ट्रेंड के अंदर, सी, मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर आ रही थी। ठीक है,
और इसने यहाँ पे आके दिया है 2016 के अंदर। आई गेस 2016 से भी इसने मतलब प्रीवियस इसने बहुत ज्यादा दिया। यहाँ पे आके इसने ये देखें 16 कौन सा डेट बनती है, हाँ 14 नवंबर 2016। 16 के अंदर इसने यहाँ पे वॉल्यूम दी है, बहुत हाई वॉल्यूम दिया है। ठीक है, इसको पहले पढ़ लेते हैं कि इसने यहाँ पे इतना हाई वॉल्यूम क्यों दे दिया। कहाँ गया ये रहा, या मैं इसको नेक्स्ट दिस वन। ठीक है, ये ऐसे निशानी लगा लेते हैं, फिर बंदे जब जूम इन करते हैं ना तो ये मिस हो जाता है। ओके, अब ये देखें कि आप इस हिस्से को समझें, थोड़ा सा फोकस करना मेरी बात को। अगर आप ये चीज समझ जाते हो ना तो मैं कहता हूँ आप लाखों रुपए की बात समझ गए हो। पता नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को आसान से आसान समझाने की। इनकेस फिर भी समझ नहीं आती तो मैं अगेन हाजिर हूँ आप लोगों को समझाने की, लेकिन प्लीज कॉन्सेंट्रेशन के साथ बात को समझेंगे तो मजा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। आप इस हिस्से को देखें कि मार्केट आ रही थी एक डाउन ट्रेंड के अंदर, हम कह सकते हैं इसको कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर आ रही थी। ठीक है, मार्केट ने इसको हम ऐसे लगा लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, सिर्फ ये ना कहना कि सर ने तो बिल्कुल गलत ही ट्रेंड लाइन लगा दी। अच्छा, हम अज्यूम कर लेते हैं मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर थी, प्रीवियस भी मार्केट थोड़ी सी डाउन ट्रेंड के अंदर थी। यहाँ से मार्केट बिल्कुल डाउन आ रही थी प्राइस। ठीक है, यहाँ पे इस कैंडल में ऐसा क्या हुआ जो कि मार्केट ने इतना वॉल्यूम दे दिया। एक बात तो समझ आती है कि मार्केट ने और डाउन जाना था तो इसलिए यहाँ पे मार्केट, इसलिए यहाँ पे इतना वॉल्यूम आ गया। ठीक है, लेकिन एक और वजह ये होती है कि जब भी जिस कैंडल के अंदर भी इतना ह्यूज वॉल्यूम आए और वो ट्रेंड, मैं बताता हूँ, इस कैंडल के अंदर इतना ह्यूज वॉल्यूम आया ना, ये वाला वॉल्यूम आ गया इसके अंदर, और ट्रेंड नीचे की तरफ हो और यहाँ पे इतना बड़ा वॉल्यूम आ जाए, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे आया हुआ, दैट मीन्स अब मार्केट फ्यूचर के अंदर बाय में जाने वाली है। और मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि इसने इतना यहाँ तक इसने पूरी अपनी स्पेस मारी है। ठीक है, उस कैंडल का जो रिएक्शन हुआ है वो यहाँ तक हुआ है। जिस तरह अब क्या कैसे समझाऊं, कोई भी चीज को अगर आप हिट करते हो तो उसकी काफी साउंड क्रिएट होता है ना, तो ये यहाँ पे एक वॉल्यूम का हिट हुई है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम हिट हुई है, तो उसका जो इम्पैक्ट हुआ है वो यहाँ तक हुआ है। ठीक है, और वो नीचे तक गया है। ठीक है, नीचे तक यहाँ तक आया है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये देख लेते हैं कि जो मैंने कहा है वो गलत कहा है सही कहा है। यहाँ पे उसने अपनी बेस बनाई है इस एरिया में, ओहो सॉरी, इस एरिया को आप कमोलेशन कह लें, जो मर्जी आप इसको नाम ले लें। ठीक है, इस एरिया को जो मर्जी नाम ले लें। ठीक है, यहाँ पे उसने जो भी कुछ किया है, यहाँ पे जस्ट वो एक, ये डे वन का चार्ट बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने जो कुछ भी किया है उसको आप कमोलेशन कह लें, आप डिस्ट्रीब्यूशन कह लें, कमोलेशन है क्योंकि डाउन साइड के ऊपर है। ठीक है, इसको हम नीचे कर देते हैं। अच्छा जी, अब ये देखें कि मार्केट ने उसके बाद कितना ऊपर गई है। आप इमेजिन कर रहे हैं, आप लोगों को समझ आ रही है मेरी बात। ये देखें मार्केट कितना ऊपर गई है, सिर्फ और सिर्फ ये जो गई है वो इस वॉल्यूम की वजह से गई है। इन्होंने पहले ही प्रिडिक्ट कर देते हैं कि मार्केट, वॉल्यूम बेस्ड एनालिसिस के अंदर हम ये प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि मार्केट ने अब फर्दर किस तरफ की तरफ मूव करना है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा वॉल्यूम दे दिया। हम वेट करेंगे इसकी कंफर्मेशन की कि मार्केट जहां से भी इसको उठेगी, जहां से भी मार्केट नया ट्रेंड, यहाँ पे किस्म का अगर हम 200 का मूविंग एवरेज लगाएं तो हमें बड़ा क्लियर कट उसने बता देना है कि यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअल में। ये देखो, जिस तरह भी मार्केट, ये क्यों, जाहिर सी बात है आप इसके अंदर अपना थ्योरी ऐड करेंगे, इसके अंदर चीजें ऐड करेंगे तभी आपको मिलेगा। मैंने जिस तरह बताया विंड स्क्रीन आपकी ये है, बट मैं बैक मिरर आपका ये मूविंग एवरेजेस वगैरह जो भी आपके इसके ऊपर प्लॉट करेंगे। ठीक है, आपके विंड स्क्रीन ने आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाने वाली है। जो ये ट्रेंड चल रहा था बाय का, जो डाउन ट्रेंड चल रहा था मार्केट का, ये अब खत्म होने वाला है और मार्केट अब बाय की तरफ जाने वाली है। जैसे मूविंग एवरेज से क्रॉस ओवर हुआ प्राइस का, आपको पता चल गया, आपने यहाँ पे ट्रेड के अंदर एंटर हो गया, या आप इस ट्रेड के अंदर एंटर नहीं भी हुए तो आप छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आ गए, आपको पता चल गया कि मार्केट ने अब बाय की तरफ मूव करना है, मार्केट ने अब बाय की तरफ जाना है, क्योंकि यहाँ पे इसने हमें सिग्नल दे दिया था अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम बेस्ड एनालिसिस के मार्केट ने अब समथिंग कुछ करना है यहाँ से इसने, आप इसको ज्यूम कर सकते हो।
अब आपकी जिस तरह यहाँ पे ये वाला बना और उसके बाद इसने 200 को क्रॉस किया, अब आपकी यहाँ से थिंकिंग स्टार्ट हो गई कि मार्केट ने अब बाय में ही रहना है अनटिल अनटिल मार्केट इससे ज्यादा का वॉल्यूम आगे ना दे बाय साइड के। जो ये वॉल्यूम आया है इससे आगे का वॉल्यूम मार्केट देगी, और वो भी अपवर्ड दे, मतलब ऊपर की तरफ, यहाँ से कैंडल यूं ऊपर की तरफ जाए, ये कैंडल ऐसी ऐसी बने और उसका वॉल्यूम इस कैंडल से ज्यादा का आए, देन फिर आप कंसीडर करोगे कि मार्केट, आप अब मार्केट को आप डाउन साइड के ऊपर देखोगे, मार्केट के अब सेलिंग में बैठोगे, ना कि आप बाइंग में बैठोगे। जिस तरह एफओएमसी न्यूज आती हैं और एनएफपी न्यूज आती है, उनमें नॉर्मली हम देखते हैं ना, इतना बड़ा बड़ा वॉल्यूम आया होता है, इतना सारा कुछ हुआ होता है, ठीक है। ये सारा कुछ कमाल, ये चीज होती है सारी। मैं 5 मिनट के अंदर दोबारा आपको वो सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, फिर इसको यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड।